सिर्फ ओम की ध्वनि, यही हमारा मेडिटेशन है। हम थोड़ा टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, कुछ भी चीज़ों को लेकर के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हम बाहर डॉक्टरों के पास ढूंढते हैं कि कोई दवाई मिले, इसका कोई इलाज हो, है ना। इसका कोई इलाज नहीं है, खासकर डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अभी जैसे हम अपना अनुभव सुनाते हैं, अभी हम पेपर की सेवा करते हैं, न्यूज़पेपर में ओम का कुछ लिख करके हम डालते हैं, तो हमारे पास कॉल आते हैं डॉक्टरों के भी। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप हमारे पेशेंट को ओम ध्वनि कराओ ना हॉस्पिटल में आकर के, ओम का उच्चारण कराओ हमारे हॉस्पिटल में आकर के। तो आज डॉक्टर भी कहाँ भेजते हैं? अगर किसी को डिप्रेशन है, वो डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर भी क्या सलाह देते हैं जानते हैं? मेडिटेशन करें, है ना। हम कितना गुस्सा करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक के कारण सबको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेडिटेशन की। और मेडिटेशन हम ढूंढते हैं, आजकल तो हम क्या कहेंगे, मेडिटेशन के नाम पर भी लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से भी बच के रहना है। सबसे नंबर 1 मेडिटेशन है ओम का उच्चारण, जो कि आपको कहीं जाकर के फीस दे कर के आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ कर के जब आप पूजा करते हैं, कोई भी एक अच्छा संकल्प ले, कोई भी एक अच्छा थॉट्स क्रिएट करें। आपके मन में कुछ भी चीज़ है, तो जो हम मेडिटेशन ओम ध्वनि से करेंगे तो उसमें हम हीलिंग करेंगे अपने मन में। कुछ जब बीमारी के कारण से हो, या फिर आपको अपने बच्चों से परेशानी हो, या फिर आप किसी से कनेक्टेड परेशान है काफ़ी समय से, तो आप उसको अच्छी वाइब्रेशन दो। जैसे आप ओम ध्वनि की शुरुआत करते हैं, तो मन में एक अच्छा थॉट्स क्रिएट करो। और अपने लिए करना है तो बेस्ट है, दूसरों के लिए करना है तो भी अच्छा है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। सामने वाला ठीक होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सामने वाला ये सही करेगा तो मेरा बिहेवियर ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? आज तक नहीं हुआ, और कभी होगा भी नहीं। कभी हमने सोचा है कि हम ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना है, आपने पहना है ना, तो आपको कैसा संसार नजर आएगा? ग्रीन कलर का पहना है तो अच्छा बनने का चश्मा किसको पहनना है? सामने वाले को या मुझे? स्वयं। हाँ, सुधरने का चश्मा किसको पहनना है? खुद को। दूसरों को नहीं पहनाना, क्योंकि दूसरों ने पहन लिया तो वो सुधर जाएगा, है ना। वो तो उसको तो सुधरना ही है, लेकिन वो चश्मा हमें खुद पहनना है, हमें उस चीज़ को खुद धारण करना है। जब तक हम उस चीज़ को खुद ही धारण नहीं करेंगे तो हम किसी को भी बदल नहीं सकते। संसार में हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे अगर हमने स्वयं को परिवर्तन नहीं किया। तो सच्चा ज्ञान, सच्चा मेडिटेशन एक ही आवाज़ देता है, खुद बदलो तो विश्व बदलेगा। आज देखो, एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों भी एक सलाह से नहीं चलते हैं, है ना। फिर कभी कहेंगे मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। कितनी सारी डिस्टर्बेंस होती है ना, पेरेंट्स को भी उठानी पड़ती है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें? शुरू से ही हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। आजकल तो देखो, पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों के सामने लड़ते रहते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप बच्चों को भी वो शिक्षाएं दें, बच्चों को भी बैठ करके उनको भी एक 5 मिनट की आदत लगाएं कि वो भी बैठ करके मेडिटेशन करें, ताकि उनका जीवन भी बने। हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को क्या ज़रूरत है मेडिटेशन की, वो तो छोटे बच्चे हैं ना।
ये बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले स्कूल नहीं होते थे, क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। और बच्चे कैसे होते थे गुरुकुल में पढ़ के? एकदम संस्कारी, बुद्धिवान, अच्छे। आज कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा उन बच्चों का। आज के समय के बच्चे किसी भी चीज़ में, ना मैथ में, इतिहास में, किसी भी चीज़ में नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? पहले शिक्षा क्या दी जाती गुरुकुल में? पहले उनको मेडिटेशन कराया जाता था, जल्दी उठाया जाता था, उसके बाद की उनकी दिनचर्या होती थी, फिर रात को उनको फिर मेडिटेशन करा करके सुला दिया जाता था। तो बच्चे कैसे बने? और आज बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे मैनर्स नहीं हैं। अच्छी शिक्षाएं कहाँ से मिलेगी उनको? स्कूल ढूंढते हैं ऐसा कि संस्कारी स्कूल मिले, कहाँ से मिलेगा? हम बच्चों को पहले से ही गलत लाइन पे लगा देते हैं, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे कैसे हों। अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, भले बच्चा बाहर जाए पर वो कभी नहीं बिगड़ेगा अगर हमारे संस्कार उन बच्चों में चले जाएंगे। तो रोज़ सुबह अपने बच्चों को ओम का उच्चारण कराएं, खुद बैठ के कराएं। ऐसा नहीं कि हम बोलें आप ओम का उच्चारण करो, हम काम कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा कभी भी नहीं करेगा, है ना। तो अपने साथ बच्चे को बिठा करके 5 से 10 मिनट उनको ओम का उच्चारण जरूर कराना है। उससे हमारा मन भी शांत रहेगा, अच्छे विचार भी आएंगे और पूरी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। ठीक है? ठीक है, सभी करेंगे। आज से शुरू करेंगे ना। आज जब भी रात को आप कहते हैं ना नींद नहीं आती, सबसे बड़ा कारण है नींद नहीं आने का। क्या बताएंगे? टेंशन नहीं, टेंशन भी आने का कारण एक और है। क्या? विचार। मेन कारण कोई नहीं बच जानता है। बताइए क्या कारण होगा? ये हमारे पास जो फ़ोन है ना, सबसे बड़ी टेंशन है। ये सबसे बड़ी टेंशन है। हमने रात को किसी से बात की, रिलेटिव में या किसी से कुछ झगड़ा हो गया, रात को फ़ोन करके हम सो गए, सारी रात क्या चलेगा हमारे दिमाग में? वही चीज़ें चलेंगी ना। आज एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुंच जाती है ना। लेकिन पहले के टाइम में चिट्ठी जाती थी, कितना टाइम लग जाता था उसको पहुंचने में, और उसमें कोई अच्छी न्यूज़ जाती थी या फिर कोई एक ऐसी न्यूज़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात ऊपर नीचे हुई, न्यूज़ पहुंच जाती है, पहले पहुंच जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, भले साइंस ने तरक्की की है, लेकिन झगड़े कितने हो चुके हैं। लेकिन पहले के टाइम में फ़ोन ही नहीं होते थे और झगड़े भी नहीं होते थे, क्योंकि घर में बैठ कर के बात ठीक हो जाया करती थी। लेकिन आज तो देखो, जितनी तरक्की की है उतने ही झगड़े हुए हैं। बैठ कर के पहले पैदल चलते थे, आज घर में बैठे बैठे ऑफिस का सारा काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा विशेष अटेंशन रखनी है। तो हमें अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है। मेडिटेशन के लिए इधर उधर भटकना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज अगर आप मेडिटेशन के लिए भटकोगे तो और लोग आपको भटकाएंगे। इसलिए हम आपको एक और चीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा है आज भगवान को, मतलब मंदिरों में भी बहुत लूटपाट मची हुई है। सच कहे, जहाँ जाओगे आप, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, आपको डायरेक्ट जल अभिषेक कराना पड़ेगा, हम आपको 1000 रुपये में जल अभिषेक कराएंगे, डायरेक्ट दर्शन करा देंगे। ये बहुत सब एक बिजनेस चल चुका है। तो हमें उस चीज़ से भी बच के रहना है, क्योंकि अगर हमने स्वयं को परिवर्तन नहीं किया तो चाहे आप कितनी भी यात्राएं कर ले, कितनी भी जल अभिषेक कर ले, जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन करने नहीं जाना है ना, बहुत अच्छे से जाना है, लेकिन ऐसी चीज़ों में भी नहीं फंसना है
लेकिन मेडिटेशन बहुत बेस्ट है और वो आप अपने घर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप जाइए, जैसे सुबह उठते हैं जल्दी से पार्क में जा कर के मेडिटेशन कीजिए। वहाँ नहीं जा सकते तो अपनी टेरेस पे जाइए, टेरेस पे खुली वातावरण में आप मेडिटेशन कीजिए। लेकिन बस हम आलस के मारे नहीं कर पाते हैं, कल 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 करते हैं, हम पूरी जीवन निकल जाती है और अंतिम समय भी क्या कहेंगे, अगले जन्म में करेंगे मेडिटेशन, जीवन चला गया। तो उस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? ठीक है, करेंगे आज से, पक्का पक्का करेंगे ना? संकल्प लो आज से ही, कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह शाम मेडिटेशन ज़रूर करना है। कोई भी एक थॉट्स क्रिएट करना है, पक्का वाला एकदम, कोई भी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग आपको थॉट्स क्रिएट करना है, पॉजिटिव। हाँ, ऐसा नहीं कि हम, देखो उसमें पावर कब आती है, जब हमारी सोच अच्छी होती है, प्योर होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसमें परमात्मा की डबल पावर मिलती है। अगर हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई भी विचार करते हैं तो उसमें कभी परमात्मा का साथ हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, और अगर सत्य को सत्य के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत पावर होती है। तो इसलिए क्या करना है, कोई भी एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्रिएट करना है और ओम की ध्वनि करनी है। ओम की ध्वनि करते करते भी आप अपने मन में एक संकल्प, यही चीज़ पास करेंगे, क्योंकि हम जितना ओम की उच्चारण से वो संकल्प पास करेंगे तो हमारे चारों तरफ एक वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है। जैसे वायुमंडल के भी अनुसार हम आपको बता दें, अब आप सभी इस रूम में बैठे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वायुमंडल बन चुका है अभी, अच्छे विचारों का, है ना, अच्छी धारणाओं का, हमने ओम की ध्वनि की, उसका बन गया ना। जैसे मंदिर में कैसा, कोई भी मंदिर में जाएगा तो अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं ना वहाँ जा कर के। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वायुमंडल बन चुका है। मंदिर का भोग खाएंगे तो वो प्रसाद समझ के खाएंगे, लेकिन घर को हम जो भी खाएंगे उसको खाना कहेंगे। क्यों? सिर्फ किसका फ़र्क है? सोच का, सिर्फ सोच का फ़र्क है। मंदिर में जाके हम भगवान को नमन करते हैं और अच्छे विचार लेके आते हैं। वही घर में जाइए आप, भले आप बाहर से कोई भी मूर्ति ला करके घर में रखिएगा तो भी मंदिर जैसा वातावरण कभी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्यों? क्योंकि हमारे विचार, हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और जहाँ नेगेटिव चलता रहता है वहाँ एक वायुमंडल बन जाता है। कोई मंदिर मूर्ति की वजह से नहीं बना है, किसकी वजह से बना है? हमारी सोच की वजह से बना है। वहाँ हजारों करोड़ों लोग जा कर के एक वायुमंडल बनाते हैं, एक सोच बनाते, एक भावना बनाते हैं, जो हम वहाँ एंट्री करते ही हमारी भावना ही परिवर्तन हो जाती है। वो चीज़ हम घर में भी कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण करते करते आप भोजन बनाइए, देखिए उसका कितना प्रभाव होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन बनाते बनाते भी कितना गुस्सा करेंगे या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के झगड़ा कर देंगे। नहीं, आपको यही खाना है, आपको यही करना है, आपको ऐसे ही करना है। तो उसका फिर असर किस पे जाएगा? खाने वाले पे भी जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अगर प्योर होगा, शुद्ध होगा, अच्छे विचारों से बना होगा तो हमारा मन भी वैसा ही होगा। अच्छा, अभी हम सभी 5 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मन में कोई भी एक थॉट्स क्रिएट करना, कोई भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा। आपको देखिएगा यहीं पर ही कितना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए। और जब भी आप ओम की ध्वनि करते हैं चेयर पे, हालांकि अभी तो मैं बैठी हूँ, ठीक है, आप नीचे कुछ भी बिछा करके ओम का उच्चारण जरूर कीजिएगा।
आंखें बंद, कमर सीधी, ध्यान केंद्रित। अनुभव करें परमात्मा की पूरी पावर मुझ में आ रही है। और लंबी सांस। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
दारुकमिव बन्धनान् मृत्यु क्षीयमामृता।